नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में जनपदों में क्यों चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिले में हरियाली तीज पर कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित और जनपद में किसके द्वारा किया गया प्रदर्शन, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल में ट्रेनी फार्मासिस्टों ने ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी प्रमाण पत्र न दिए जाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। सीएमएस कार्यालय के बाहर घंटों नारेबाजी की और यहां से कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया। प्रशिक्षु फार्मासिस्टों का कहना है कि पिछले 3 महीने से वह अस्पताल में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग की समय भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें अस्पताल प्रशासन की ओर से प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। प्रमाण पत्र न मिलने के कारण सरकारी सेवाओं में निजी संस्थानों में नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में कई बार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रामकिशन से मुलाकात कर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। इससे उनका भविष्य अंधकार में है। इसी को लेकर जिला अस्पताल के सीएमएस ऑफिस के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करके नारेबाजी की और इसके बाद कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें प्रमाण पत्र दिलवाए जाएंगे। क्या नाम है, किस तरीके की समस्या है? सर मेरा नाम हेमंत कुमार सैनिया। सर हमारी समस्या ये है सर, हम लोगों की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है सर सरकारी हॉस्पिटल में, जिसके तहत हमने सर अप्रैल में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली। लेकिन सर सीएमएस सर हमें इस चीज़ का बहाना देके कि आपने कोरोना काल में ड्यूटी नहीं की है तो आपका ट्रेनिंग लेटर जारी नहीं किया जाएगा, जबकि सर हमने अप्रैल में अपनी ड्यूटी पूरी कर ली थी। उसके बावजूद भी सर ये बोलते हैं कि आपको कोरोना में आपने ड्यूटी नहीं की। सर हमारे पास ना तो कोई नोटिस था, हमारे पास ना कोई गाइडलाइन थी फार्मासिस्ट के लिए सर कि आपको इस पीरियड में ड्यूटी करनी है। ना हमारे कोई सर वार्ड में कोई ऐसा कुछ है, ना हमारी सर ड्यूटी इससे कोई मतलब नहीं है सर। इससे तुम्हारे फार्मासिस्ट चीफ होते हैं, उनका भी तो कुछ? सर हमने उनसे खूब रिक्वेस्ट करी है सर, वो कहते हैं फार्मासिस्ट हमारे चीफ कि आप सीएमएस सर से बात कीजिए। सीएमएस सर कहते हैं कि आप अपने प्रभारी जी से बात कीजिए। सर ये तालम टोल चल रहा सर, इधर से उधर उधर से इधर। लेकिन हमारी समस्या को सर हम लोगों ने सर जून से सर ट्राई कर रहे हैं, जून जुलाई अगस्त सर 3 महीने से ज़्यादा हो गए हमें सर करते करते हुए, लेकिन अभी तक हमारी समस्या को कोई निस्तारण नहीं हुआ है। किस तरह की ट्रेनिंग की गई थी और कौन कौन इसमें शामिल है जो सर्टिफिकेट मिले? सर इसके अंदर सर सारे फार्मासिस्ट जो आते हैं सर, इसके अंदर ट्रेनिंग फार्मासिस्ट जो हैं सर वो आते हैं सारे। फार्मासिस्टों को नहीं दिया गया? हाँ सर 40 लड़के हैं, बच्चे हैं सॉरी, जिनको मिलना है। तो सर वो इसी का वास्ता देते हुए उन्होंने रोक लिया कि आपने कोरोना काल में ड्यूटी नहीं की है। आप कितने समय तक धरना प्रदर्शन करेंगे? सर हमारी अनिश्चित काल तक चलेगी, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक सुनवाई नहीं होगी सर हमारी। हम सर परेशान हो गए सर, हम युवाओं के साथ सर बहुत खिलवाड़ हो रहा है। अभी सर हमें लखनऊ पीसीआई में भी अप्लाई करना है सर लाइसेंस के लिए। सर हम क्या करें बताइए, हमारा कमाने का जरिया जो है सर यही होगा, लेकिन हमारे साथ सर कुछ इंसाफ नहीं हो रहा है। किस समस्या को लेकर आज यहाँ पर बैठे धरने पर क्या? सर हम सब ट्रेनी फार्मासिस्ट के लेटर जारी करने के लिए बैठे हैं यहाँ। लेटर जारी नहीं किए जा रहे हैं हम सबके। 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है, जबकि 3 महीने के पीरियड में हमें लेटर दे देना चाहिए, बट यहाँ लोगों को 6 से 7 महीने हो गए, अभी तक हमें कोई उसके बारे में ना कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही हमारे लेटर जारी किए गए हैं। कौन सी जगह है? ये मलखान सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कहाँ पर धरने पर बैठे हो? ये हम सीएमएस सर के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं सीएमएस? वो हमसे बात ही नहीं करते हैं, जब भी बात करते हैं ये कह देते हैं कि नोटिस बोर्ड लगा दिया जाएगा, इस बारे में मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगा। सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या कहते हैं? यही तो वो बता नहीं रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं हमें। डीएम से शिकायत करी थी? जी हमने उन्हें पत्र दिया था, रिटर्न में भी शिकायत की है उन्हें। एक बार हमने सीएमओ साहब वो सीडीओ साहब को भी दिया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया उन्हें। कितना समय हो गया तुम लोगों को ट्रेनिंग करे हुए? या हमें सब 6 से 7 महीने हो गए। क्या कारण है जो फार्मासिस्ट जो ट्रेनिंग बच्चे हैं उनका सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं? वहीं सीएमएस इस बात को कह रहे हैं कि प्रभारी की जिम्मेदारी है, प्रभारी ने अभी तक हमें कोई लिस्ट नहीं दी है। सर सम्मान ये अवगत कराते हुए कि इस संस्थान के मुख्य सदस्य महोदय को माह फरवरी 2021 में 14 बच्चों की लिस्ट, जिसमें से 10 बच्चे माह फरवरी में प्रशिक्षु अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे, उनके सर्टिफिकेट इशू थे। 4 ऐसे बच्चे थे जिनकी मार्च 2021 में फिटनेस पूरी होनी थी। मात्र मुख्य अधीक्षक महोदय ने 10 सर्टिफिकेटों पे दस्तखत किए। शेष 4 जिनकी
मार्च में पूरी होनी थी, उनके हस्ताक्षर अभी तक नहीं किए हैं, जिस कारण ये बच्चे उत्तेजित होकर है अपना शांति से यहाँ अनशन और ये धरने के लिए आए हैं। अब इसके लिए मैं मुख्य अध्यक्ष महोदय से पुनः अनुरोध करूँगा कि शेष 4 बच्चे जिनकी अप्रेंटिस पूरी हो चुकी है उनके ससम्मान हस्ताक्षर कर उन्हें प्रेषित करें, जिससे उनका भी मान सम्मान बना रहे हैं और वो प्रभारी अधिकारी फार्मेसी का भी मान सम्मान बना रहेगा। जिस तरीके से बच्चे तो काफ़ी हैं, 40 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनका सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहा है, और CMS प्रभारी के लिए भी जिम्मेदारी दे रहे हैं, बता रहे हैं शेष जिम्मेदार हैं। माह फरवरी 2021 में शेष 33 ऐसे प्रशिक्षु फार्मासिस्ट थे जिनकी लिस्ट फरवरी 2021 में है मुख्य अध्यक्ष महोदय को दी जा चुकी है। शेष 3 बी फार्मा स्टूडेंट थे जिनकी मतलब वो ट्रेनिंग जनवरी 2021 से शुरू हो गए और वो मतलब विगत माहों में पूरी होनी थी, उनके सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग कराना शेष है। इस कारण उन्हें इस मतलब को अनुरोध करते हुए ये अनुरोध किया जाता है कि उनकी ट्रेनिंग शुरू करा दें। यहाँ यह अवगत कराना भी समाचीन होगा कि कोरोना हॉस्पिटल होने के बाद से इस संस्थान में सभी ट्रेनिंग फार्मासिस्टों की ट्रेनिंग मतलब वो ख़त्म कर दी गई थी। तो इसमें बच्चों की क्या गलती है जो ट्रेनिंग ख़त्म कर दी गई? बच्चे इस बात को कह रहे हैं कि पूरी ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है, जून में हो गई, किसी की मई में बता रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के समय जो अप्रैल 2021 से शुरू हुई और मई 2021 तक चली, मई 2021 के बाद से आज तक किसी भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की किसी भी जगह ड्यूटी नहीं लगाई गई, न उन्हें किसी भी तरह का सर्टिफिकेट दिया गया, न उनसे कहीं किसी पटल पे कार्य लिया गया है करके। आपका कहना है कि दूसरा का ट्रेनिंग की जाए, करवाई जाए, जिनसे रह गया। उन्हें मतलब ये अवगत कराना है कि जिन बच्चों की शेष समय ट्रेनिंग रह गई है उनकी ट्रेनिंग पूरी कराई जाए, और उन्हें ट्रेनिंग पूरी कराने के बाद में जिन बच्चों के जिस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से उन्हें अप्रेंटिस पूरी हो जाएगी तो उन्हें सर्टिफिकेट मतलब CMS साहब के अनुमोदन से प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के स्वयं उससे दे दिया जाएगा। कार्यालय के सामने जो बच्चे डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है ये कौन से बच्चों के लिए आप बात कर रहे हैं? जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट हैं जो कह रहे हैं सर्टिफिकेट नहीं मिला है काफ़ी समय से। इस संबंध में मुझे कहना है कि जब हमारी कोविड की दूसरी लहर आई थी उस पीरियड में पैरामेडिकल और मेडिकल का स्टाफ पूरे जो लोग किसी भी तरह से अस्पताल से संबद्ध थे उन लोगों ने सभी ने काम किया। सिर्फ ये ट्रेनिंग फार्मासिस्ट कैडर के अलावा उन सभी लोगों को हमें पूरी तरह से माना है और उन लोगों के लिए सभी के लिए है। इनकी कॉलेज के लिए भी हमने चिट्ठी भेजी, इन लोगों के गार्जियनों से भी कहलवाने की कोशिश की, और जो प्रभारी फार्मेसी मिस्टर MP सिंह है उनसे भी कहा कि इन लोगों को अविलंब बुलवाएं, लेकिन ये लोग उस पीरियड में एक भी दिन दूसरी लहर के दौरान एक भी दिन हमारे आके इन्होंने सेवा अपनी प्रदान नहीं की। और उस वजह से जिन लोगों ने हमारे यहाँ जो पहले ट्रेनिंग की है तो मार्च 31 तक के सर्टिफिकेट हमने इनको सभी को इश्यू कर दिए हैं, और मार्च के बाद अप्रैल मई जून में जो लोग हमारे यहाँ नहीं आए हैं उनके लिए अपने उच्च अधिकारियों से हमने मार्गदर्शन एवं आदेश मांगा है। और जो फार्मेसी चीफ हैं यहाँ उनसे ये मांगा है तो उस पीरियड में आपने किन लोगों को ट्रेनिंग के लिए रखा था यहाँ, उसका पीरियड लिख के दें तभी उसमें कार्रवाई होगी। और जितना हमें फार्मेसी चीफ मिस्टर MP सिंह ने बताया था कि साहब 31 मार्च तक जो लोग हुए हैं वो ये हैं, उनके हमने सभी के सर्टिफिकेट साइन करके दे दिए हैं और इनसे ये बात बता दी है मानवता की सेवा करना तो यहाँ तक गया, बल्कि उस पीरियड में जब इनकी सेवाओं की ज़रूरत विभाग को तथा मानवता को ज़रूरत थी उस पीरियड में ये लोग नहीं रहे। उसके बावजूद भी ये लोग हमारे यहाँ आके इस तरह की धरना देना निहायत ही अनैतिक तथा कहीं भी जिम्मेदारीपूर्ण कृत्य नहीं है। ये एक तरह से अनैतिक दबाव बना के उस पीरियड का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं कि जब ये उनमें से कोई यहाँ उपस्थित नहीं था। और इस मामले में हमने अपने उच्च अधिकारियों के जैसे आदेश आएंगे उनके अनुसार हम तदनुसार कार्रवाई करेंगे।
कि इनको आगे ट्रेनिंग के लिए और कहा जाएगा, तब इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या फिर उस पीरियड का सर्टिफिकेट नहीं देना है। ये हमने उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मांगा है। उसके बावजूद भी न तो न मानवता की सेवा से कोई सरोकार रहा है, न इनमें इतनी संवेदना है। तो भाई जिस चीज़ के लिए, सेवा के लिए हम सर्टिफिकेट चाहते हैं और उस पीरियड में काम नहीं करेंगे तो हमें सर्टिफिकेट कहाँ से मिल जाएगा। रही बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने अटेंडेंस लगाई थी, तो इस मामले में संबंधित प्रभारी फार्मेसी मिस्टर MP सिंह जाने, और वो जो बार बार हमसे इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि नहीं साहब आप ये करिएगा, ये करिएगा, ये कतई अनैतिक तथा बिल्कुल सत्य से परे है। और ये अनैतिक दबाव बना के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। सब चीज़ के लिए नियम बने हैं, और जैसे हमारे उच्च अधिकारी हमें दिशा निर्देश आदेश देंगे उसके अनुसार हम पालन प्रभारी करेंगे। फार्मेसी तो ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ रिपोर्टर भेज दी है CMS साहब के पास, CMS की ही जिम्मेदारी है। ये जो कह रहे हैं वो भी निहायत गलत है। जब भी हमने इनसे रिपोर्ट मांगी कि जो रिपोर्ट में सही स्थिति रखने के लिए भेजी गई, वो आज तक हमें इन्होंने ये पीरियड भी लिख के नहीं दिया कि अप्रैल मई जून में किन लोगों से इन्होंने ट्रेनिंग कराई गई थी और किस दिन उन्होंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी और कब तक उनका पीरियड होना था। ये अभी तक मेरे सामने नहीं आई। मैं 10 बार इस बात का इंडिकेशन दे चुका हूँ कि भाई इसमें पीरियड लिख के लाएंगे तभी हम आपको इसमें आगे भेज पाएंगे कार्रवाई। और वो अभी मैंने, जब उन्होंने ये नहीं दिया तो मैंने श्री लोकेश शास्त्री से कहा है, वो उसे बनाने के लिए गए हैं, और उनसे मैंने कहा है कि जल्दी बना के आप लेके मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं उसी समय पर उसे भेज दूंगा पीरियड के लिए। और इस संबंध में मुझे न्यूज़ के एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपसे भी कहूँ कि संवेदनाएं और मानवता की सेवा के लिए जिस पद को रखा गया है उसमें एक तो उस समय उपस्थित ना होना, कार्य नहीं करना और उसका एक सर्टिफिकेट और लेना, ये तो कहीं से भी नैतिक रूप से सही भी नहीं है और न मानवता की दृष्टि से सही है। इस चीज़ को आप भी अपने स्तर से जरूर इन लोगों को बताएं कि ये बिल्कुल गलत परंपरा डाल के और कार्यों में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ। ऐसा भविष्य, बच्चे के भविष्य की बात जब आती है तो देखिए, भविष्य के बच्चे की बात आती है, अगर मुझे डॉक्टर बनाया है मेरे माँ बाप ने तो मेरी जिम्मेदारी है कि सब चीज़ छोड़ के, मैं अपने सुख सुविधा छोड़ के पहले मरीज जिसके लिए मुझे इलाज करना है उसकी देखभाल के लिए मेरे को जरूरत तो होनी चाहिए और मुझे उसके दुख पीड़ा को देखना चाहिए। जैसा कि अभी कोरोना के दौरान आपने खुद देखा होगा, सभी डॉक्टरों ने, सभी पैरामेडिकल स्टाफ ने कंधे से कंधा मिला के काम किया। अब आपका ये कहना है कि फार्मेसियों ने ड्यूटी नहीं करी है? नहीं, उस पीरियड में बिल्कुल नहीं आए हैं, जबकि इनकी कॉलेज के लिए भी ये लिख के दे दिया हमने। और अगर ये है कि उस पीरियड की ड्यूटी के लिए अगर आगे हमें ये मिलता है कि इनसे इतना दिन काम करके तब इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए, तभी हम उस पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल आयुक्त द्वारा आयोजित मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक तथा जिलाधिकारी जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए कि शहर के व्यस्त चौराहों पर 50 मीटर की सड़क को वाहनों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उक्त आदेश के अनुपालन में क्वारसी चौराहे को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस तथा परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। इस अभियान में सतीश चंद्र पुलिस अधीक्षक अलीगढ़, फरीउद्दीन संभागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़, अमिताभ चतुर्वेदी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़ व अन्य लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की शाखा मानवी सिलाई सेंटर संजय गांधी कॉलोनी रावण लीला और औरंगाबाद पर हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्र प्रभारी भावना शर्मा व जिला प्रभारी डॉली राजौरिया द्वारा भोलेनाथ माता पार्वती के चित्र पर दीप जलाकर हुआ। पवित्र सावन का महीना महिलाओं एवं लड़कियों के लिए बड़ा ही हर्षोल्लास का होता है। सभी महिलाओं ने हरे रंग की ड्रेस पहनकर अनेकों सुंदर भजनों पर डांस किया। मेरा नाम भावना शर्मा है। भावना जी, आज किस तरीके का प्रोग्राम आपकी संस्था द्वारा किया गया और कहाँ पर ये प्रोग्राम हुआ? आज राधे राधे वुमेन इंस्टीट्यूट क्राफ्ट द्वारा हमारे संस्थान पे हरियाली तीज का महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, जहाँ बच्चों ने अच्छे से मौज मस्ती करी, डांस किया, थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था का भी अरेंजमेंट किया गया। आज बच्चे बहुत खुश हैं। महिलाओं के लिए कैसा ये त्यौहार इतना महत्वपूर्ण होता है, क्या कहेंगी इस चीज़ के बारे में? महिलाएँ इस महोत्सव पे अपने घर में पूजा पाठ करती हैं, तीज त्यौहार मनाती हैं, अच्छे पकवान बनाती हैं और हरियाली की तरह से मतलब हरे हरे कपड़े पहनती हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इंस्टीट्यूट द्वारा औरंगाबाद
स्थित मानवी सिलाई सेंटर शाखा पर हरियाली तीज महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं ने हरे परिधान पहनकर आज के सावन मास के हरियाली तीज महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया और अनेकों मल्हार गीत प्रस्तुत किए व सांस्कृतिक कार्यक्रम आपस में प्रस्तुत किए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर शुक्रवार की सुबह बड़ा हादसा सामने आया है, जहां रेलवे पटरी क्रॉस करते वक्त विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर मां बेटा समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे व 1 महिला शामिल है। वहीं जानकारी होने पर मृतकों के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। किस तरह का हादसा हुआ, क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? ये हादसा ऐसे हुआ था कि सुबह निकले हैं 4:30 बजे घर से दिल्ली जाने के लिए। अब दिल्ली जाने के लिए जो निकले हैं, अब यहाँ पे जब रेलवे स्टेशन पे पहुँचे ये लोग, रेलवे स्टेशन के इन्होंने फ्लाईओवर क्रॉस करा। क्रॉस करने के बाद जब ये अपनी ट्रेन के लिए चढ़े, अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि ये पटरियों पे आए या कैसे हुआ। 12 लेने जो दूसरी ट्रेन ने चपेट में लिया, चपेट में आने से 3 की मृत्यु हो गई। एक का नाम है शाहाना, दूसरे का नाम है सुबान, तीसरे का नाम है अल्फैज़। ये दो बॉडियाँ तो हमें यहीं पर ही मिली। एक बॉडी जब उसे अस्पताल ले आ रहे थे बच्चे को, उसकी मृत्यु हो गई। और भी था साथ में? साथ में 9 परिजन थे। 9 में से ये है कि 3 की मृत्यु हो गई है, एक की अभी हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो हमें कहाँ है, अभी कोई पता नहीं है। अस्पताल में है। एक आदमी आपका गायब है? एक आदमी अभी तक हमारा गायब है, अभी हमें उसका पता नहीं है। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या बता रहे हैं। बाकी अब यह है कि हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें मिल जाए बॉडी और हमारे पेपर वर्क पूरे हो जाएं, तो हम अपनी जो मृत्यु हुई है उन्हें अपने घर ले जाके जो उनका दफन बने वो तो दिल्ली करें। किस काम से जा रहे थे? दिल्ली के इस काम से जा रहे थे। इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उनका ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तो ये वहाँ जा रही थी देखने के लिए। अब देखने तो जा नहीं पाए, इनके साथ ऐसा हादसा हो गया। अभी हमने CCTV की फ़ोटो देखने के लिए हम गए थे, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया। किस तरह का हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है, क्या? आज मॉर्निंग में विक्रमशिला एक्सप्रेस 4:43 पे हमारे स्टेशन से थ्रू पास होती है। उसी दौरान कुछ लोग जो दिल्ली जाने के लिए आए थे, प्लेटफॉर्म पे चढ़ते समय उनके साथ हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए हैं और एक बच्चा था जो 1.5 साल का है, उसको वो घायल हुआ था, उसको तत्काल जो है हॉस्पिटल भेजा गया था। और उसकी मौत हो गई क्या? हाँ, अभी जानकारी मिली है कि उसकी वो भी एक्सपायर हो गया है। कहाँ के रहने वाले हैं, पता चल पाया? ये लोग रोरावर थाना क्षेत्र में महमूद नगर आता है, वहाँ के रहने वाले हैं और दिल्ली जाने के लिए लोग आ रहे थे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में शासन और प्रशासन के निर्देश पर समय समय पर काली फिल्म चढ़े हुए सीटों पर कार्यवाही होती है। फिर भी इस तरह के जनपदों में वाहनों का देखना कहीं न कहीं परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की कार्यवाही पर संदेह करता है। ऐसा ही एक मामला संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल में आया, जो कि एक कार पर विधायक जी का पाठ लगा हो और चारों तरफ के शीशे ऐसे लग रहे हैं जैसे काली फिल्म चढ़ी हो। इतना ही नहीं, आप सामने वाले शीशे को भी देख सकते हैं। इन तस्वीरों में ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे काली फिल्म सामने भी चढ़ी है। जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पुष्पेंद्र यादव से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत है और जो पाठ लगाया हुआ है यह विधायक जी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक विधायक को 2 पास मिले हैं तो वह ऐसे कैसे बांटेंगे, ये बिल्कुल फर्जी है। पुष्पेंद्र जी, ये देखा जा रहा है गाड़ियों पे विधायक के पास काफ़ी लगे हुए होते हैं, जैसे प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, तो क्या कहना चाहिए उनका? मान्यवर, जहाँ तक मुझे जानकारी है इसमें एक माननीय विधायक को 2 पास मिलते हैं। उसके बाद अगर विधायक जियों पे अपनी स्वयं बुद्धि होती है, अब कहा नहीं जा सकता किसी भी तरह से कि ये उनका ही अपना ही गाड़ी है होती है या किसी जानने वाले की होती है, या किसी भी इस प्रकार से भी कभी कभार होता है, इसका गलत उपयोग भी कर लिया जाता है। तो कभी कभार इस तरह की प्रक्रिया रहती है, कंप्यूटर से स्कैन वगैरह करा करू के अपना हो जाता है। तो ये तो जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही इसे कंफर्म किया जा सकता है। जिस तरीके से अभियान भी चल रहा है, SSP द्वारा अभियान भी जगह जगह चलाए जाते हैं, काली जो पट्टी वो चढ़ा देते हैं, मतलब
शीशों पे काली रिबन चढ़ा होता है। सामने भी एक गाड़ी खड़ी हुई है दीनदयाल हॉस्पिटल में, जिसमें सारे शीशे काले हैं, बल्कि सामने भी शीशा काला लगा हुआ है। तो इसमें क्या करें? और बीजेपी का उस पर झंडा लगा हुआ है और विधायक जी का पास लगा हुआ है। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता, हालांकि नियमानुसार तो ये वैलिड नहीं है, लेकिन कोई अपनी किसी सुविधा अनुसार, स्वतंत्र व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार क्या कारण रहा है ये तो वही व्यक्ति बता सकता है जिसका वाहन है। लेकिन हाँ, नियमानुसार तो ये उचित नहीं है। और परिवहन की जो विभाग की जो नियमावली है उसमें ऐसा कभी हमें देखने को भी नहीं मिला, कभी सुनने को नहीं मिला कि ऐसा कोई नियम है। और काली चाहे वो फ्रेम होता है, चाहे काली किसी भी तरह का लोग लगा लेते हैं, उसमें काले कपड़े वगैरह लगा लेते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि इसे वैलिड नहीं माना गया है। तो ये तो परिवहन विभाग या पुलिस प्रशासन की जांच का विषय है। नहीं, एक तरफ तो देखिए शासन और प्रशासन कार्रवाई पे कार्रवाई करे जा रहा है, तो वहीं शासन के ही लोग इस तरीके की धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये भी तो सिद्ध नहीं है कि वो शासन के हैं या नहीं। शासन की आड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं। तो कोई भी हो सकता है, किसी भी हो सकता है, ये भी कोई ऑथेंटिक नहीं है कि वो पार्टी का कोई व्यक्ति है या नहीं भी है। क्या नाम है और किस पद पर? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है और मैं पार्षद हूँ अलीगढ़ नगर निगम से। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। यूपी बटालियन एएमयू के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कमान अधिकारी कर्नल रमेश कुमार सांगवान द्वारा कैडेट लाखन कुमार को धनराशि का चेक प्रदान कर उत्साहवर्धन किया। कर्नल सांगवान ने अपने वक्तव्य में कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण के दौरान हमारा उद्देश्य अनुशासन के साथ साथ कैडेट्स के आत्मविश्वास व मनोबल को बढ़ाना होता है। इस प्रकार कैडेट्स का सर्वांगीण विकास कर देश सेवा के लिए तैयार करना ही एनसीसी का उद्देश्य है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एनसीसी अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एनसीसी प्रशिक्षण के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कैडेट को एनसीसी राज्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से ग्रुप स्तर पर बेस्ट कैडेट के खिताब से सम्मानित किया जाता है। इस एसएमबी इंटर कॉलेज के कैडेट्स लाखन कुमार को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। आज हम हैं एएमयू की A2B बटालियन एनसीसी हेडक्वार्टर में, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें एसएमबी इंटर कॉलेज के कैडेट लाखन कुमार को बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिला है। तो आइए जानते हैं लाखन कुमार से। लाखन, किस प्रकार का अवार्ड मिला आपको? मुझे ये 2 साल के एनसीसी प्रशिक्षण के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण यूपी डायरेक्टरेट की तरफ से मुझे बेस्ट कैडेट का अवार्ड चुना गया है और मुझे यहाँ पर कर्नल R.K. सांगवान सर ने मेडल देकर पुरस्कृत किया है। ओके, तो अपना इस जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं उसका श्रेय सबसे पहले अपने बटालियन के सीओ कर्नल R.K. सांगवान सर को और पीआई स्टाफ को और अपने ENO सर को देना चाहूँगा। बाकी कैडेट्स को कुछ, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जैसे आपने देखा वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की दौड़ में लगे हुए हैं, तो क्या आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेडिकल और इंजीनियरिंग की अंधी दौड़ से बेहतर है कि आज के समय में फ़ौज में भी एक अच्छा करियर है जहाँ पर हमारा अच्छा फ्यूचर दिखाई देता है। हो सके पैसा कम है लेकिन वहाँ पर सम्मान और इज्जत बहुत ज़्यादा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।